में पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ हुकूमत ने इस इलाके में छोटे दरियाओं पर बलूचिस्तान में 1890 में खुशदिल खान डैम और 1945 में स्पिन क्राइस डैम, जबकि 1913 में मियाँ वाली का नमल डैम तमीर किया। पाकिस्तान बनने के बाद 1955 में वारसिक डैम तमीर किया गया। 1960 में मुआहदा सिंताज के तहत दरियाए रावी, ब्यास और सतलुज भारत की तहवील में जाने के बाद इनके मुतबादल के तौर पर 3 मगरबी दरियाओं चनाब, जेहलम और सिंध के पानी को इस्तेमाल करने की हिकमत अमली तैयार की गई, जिसके नतीजे में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम तैयार हुआ। इस निज़ाम को फीड करने के लिए 1967 में 6 अरब 58 करोड़ की लागत से 5.88 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश का मंगला डैम और 1974 में 18.5 अरब रुपए की लागत से 11.61 MAF का तरबेला डैम तामीर हुआ। इसके अलावा 1971 में चश्मा बराज पर भी 0.87 MAF पानी स्टोर करने का बंदोबस्त किया गया। अब इन ज़ख़ीरों में गाद भर जाने से यहाँ की मजमूई स्टोरेज कैपेसिटी 4.73 मिलियन एकड़ फुट कम हो चुकी है। काश्तकार इस कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। डैमों में गार बजने की वजह से किसानों को बहुत सा इन्हिसार अपने ज़ेर ज़मीन पानी को पंप करने पर हो रहा है, और इससे अगर 1 MAF अगर आप पानी पंप करें तो 1 अरब रुपया खर्च आता है। तो ये इतना बड़ा बोझ कब तक किसान बर्दाश्त करेगा, और ये ज़मीन के नीचे जो पानी है ये मुस्तकिल नहीं रहेगा, ये इसकी सतह भी गिर रही है। हुकूमत मुतबादल इंतजामात के तौर पर 62 अरब रुपए की लागत से मंगला डैम को 40 फुट ऊंचा करके वहां पानी की गुंजाइश 2.9 मिलियन एकड़ फीट बढ़ा रही है, जबकि 66 अरब रुपए से चारों सूबों में 80,000 खाले पुख्ता करने का मंसूबा भी जारी है। एक तस्वुर यह भी है कि नए डैम तमीर करने की बजाय पुराने डैमों में जमा होने वाली गाद साफ करा ली जाए, लेकिन माहिरीन इस इक़दाम को तकरीबन नामुमकिन करार देते हैं। तरबेला का सेडिमेंट का इनफ्लो 5,50,000 टन रोज़ाना है। इसको अगर आप ज़रा सादा ज़बान में असेस करना चाहें तो 55,000 ट्रक रोज़ का अगर निकाला जाए तो इसका वो सेडिमेंट निकलता है जो रोज़ाना आता है। मंगला और तरबेला की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि इनके पावर हाउसेज से बिलतरतीब औसतन 15 पैसे और 30 पैसे फी यूनिट की लागत से हाइडल बिजली पैदा की जा रही है, लेकिन इसके मुकाबले में वापडा की थर्मल बिजली की पैदावारी लागत 4.25 रुपये फी यूनिट है। तरबेला डैम पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत में लाइफ लाइन का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन यहाँ से पैदा होने वाली सालाना 15 अरब यूनिट हाइडल बिजली पाकिस्तान के सनती पहिया को भी रवां दवा रखे हुए है। अगर कमर्शियल नुक्ता नगाह से देखा जाए तो मंगला से सालाना 16 अरब रुपये, तरबेला से 60 अरब रुपये और गाजी ग्रोथा पावर स्टेशन से तकरीबन 24 अरब रुपये मालियत के 25 अरब यूनिट हर साल जनरेट हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक आबपाशी के हवाले से भी मंगला और तरबेला से तकरीबन 50 अरब रुपए के फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। इस तरह तरबेला डैम से हर 3 माह और मंगला डैम से हर 2.25 माह बाद इनकी लागत वसूल हो जाती है। इन आबी ज़ख़ायर की तामीर ने मुल्क में नहरी पानी की दस्तियाबी 1976 के बाद 67 MAF से बढ़ाकर 106 MAF कर दी। इसका मुल्की इकॉनमी को बेपनाह फ़ायदा हुआ। तरबेला पावर हाउस मुल्क का सबसे बड़ा पन बिजली घर है। यहाँ से 290 अरब यूनिट बिजली पैदा हो चुकी है जब से ये पावर हाउस बना है, और ये पावर हाउस मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। मुल्क के मजमूई आबी वसाइल के बारे में इख्तिलाफ राय पाया जाता है, और ये बड़ा अहम सवाल है कि नए डैमों के लिए पानी दस्तियाब भी हो सकेगा। लेकिन इस सवाल के जवाब में एक सरकारी रिपोर्ट बताती है कि इंडस बेसिन सिस्टम में रिम स्टेशन से ऊपर सूबा सरहद की सिविल कनाल्स में छोड़े जाने वाले 3 मिलियन एकड़ फुट पानी को शामिल किया जाए तो 1976 से 2003 का औसत बहाव 154.88 मिलियन एकड़ फीट है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर नहरी निज़ाम के सिस्टम लॉसेज, भारत के मुआहदा सिंताज और अफगानिस्तान के दरियाए काबुल के मुतवक्के इस्तेमाल के अलावा माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समंदर में भी पानी छोड़ा जाए तो इसके बावजूद नए डैमों के लिए 13.98 मिलियन एकड़ फीट पानी दस्तियाब है। इस सिलसिले में पिछले 6 बरस का डाटा बताता है कि 1999 के खरीफ सीजन में 8.73 MAF और 2003 के 20.1 MAF समेत कुल 33.78 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में गिरा, लेकिन काश्तकारों को इन्हीं सालों के रबी सीजन में 3.3% से 49.4% तक की सख्त किल्लत का सामना करना पड़ा और मुल्की तारीख की बदतरीन खुश्कसाली देखने में आई। वापडा का ख्याल है कि नए ज़ख़ायर तमीर करने की गुंजाइश है। हमारे पास मज़ीद डैम्स की साइट्स हैं, तरबेला से अप स्ट्रीम भी, डाउन स्ट्रीम भी, और अगर ये हम बनाएँ तो मुल्क की इंडस्ट्री, मुल्क की एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हो सकती है।
वापडा ने 23 मुख्तलिफ मुकामात पर 63 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की निशानदेही की है, जबकि आबी वसाइल से मजमूई तौर पर 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत भी मौजूद है। हाइडल मनसूबों में से सिर्फ दरिया सिंध के 11 मुकामात पर 22,950 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन इनमें से सिर्फ तरबेला से 3,450 और गाजी बरोथा से 1,450 मेगावाट का फ़ायदा हासिल किया जा रहा है। सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बड़े डैमों की तमीर के लिए साल 2001 में 2 कमेटियां कायम की थीं, जिनमें से सेनेटर नसार मेमन की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी अपनी रिपोर्ट सदर को पेश कर चुकी है, जबकि सिंध के मारूफ इरीगेशन इंजीनियर ANG अब्बासी की सरबराही में टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट आइंदा 3 माह में आ जाएगी। माहिरीन के ख्याल में टेक्निकल कमेटी अगर बड़े डैमों पर ग्रीन सिग्नल देती है तो दस्तियाब सैलाबी पानी में से सिंध को 5.17 MAF और पंजाब को भी इतना ही इजाफी पानी मिलेगा, जबकि सरहद को 1.95 MAF और बलूचिस्तान को 1.68 मिलियन एकड़ फीट का हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा इन आबी ज़खायर से बदतरीन सैलाबों के नुकसान से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। टेक्निकल कमेटी जो सी भी रिपोर्ट मेरा ख्याल है 2 या 3 महीने में आ जाएगी। रेजरवॉयर्स की अशद ज़रूरत है, रेजरवॉयर ज़रूर बनने चाहिए, और जिन सूबों को और जिन पाकिस्तान के इलाकों को कोई खदशे हैं उनको दूर करना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला कंसेंसस डेवलप करके ये रेजरवॉयर ज़रूर बनने चाहिए और बहुत जल्द इसका फैसला होना चाहिए। वापडा हुकाम के मुताबिक बादशाह डैम की फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है, लेकिन कालाबाग डैम की इब्तदाई ड्राइंग पर काम 1956 में शुरू हुआ और 1985 में इसकी साइट पर काम का बाकायदा आगाज़ किया गया। वहाँ स्टाफ के लिए रहायशी कॉलोनियाँ तामीर की गईं और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, लेकिन सियासी मुखालफत की वजह से वहाँ पर काम 1987 से बंद पड़ा है और चंद चौकीदार उजड़ी और शिकस्ता दरो दीवार की हिफाजत पर मामूर हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक हाल ही में एक आला अमरीकी अफसर और वापडा हुकाम के दौरे से पहले डैम की मुजव्वज़ा दीवार की निशानदेही के लिए नस्ब बुर्जियों पर नया चूना फेरा गया। ताहम डैम की बुलंदी के पहले निशान 940 फुट पर सुर्ख और नई मुजव्वज़ा बुलंदी 915 फुट पर नीला निशान लगा दिया गया है। मगर मुश्किल ये है कि सरहद सिंध और बलूचिस्तान के बाद सियासी हल्के कालाबाग प्रोजेक्ट से मुतल्लिक खदशात का शिकार हैं। पख्तूनख्वा सूबे के लोग कहते हैं कि हम जो है वहाँ वो एक किस्म का झील बन जाएंगे, सिंध वाले कहते हैं हम रेगिस्तान बन जाएंगे, और बलूचिस्तान को जो थोड़ा बहुत पानी मिलता है वो भी इधर से मिलता है, यानी सिंध से हमें मिलता है, तो बलूचिस्तान को तो फिर एक क्यूसिक पानी भी नहीं मिलेगा। कालाबाग डैम खुशहाली का निशानी नहीं है, तो ये तो एक फ्रॉड है कि कालाबाग डैम से बाकी जो थोड़ा बहुत आ रहा है कालाबाग डैम में वो चला गया, तो बाकी जो आधी सिंध बच गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मुल्क की अहम सियासी जमातें पंजाब असम्बली में तो कालाबाग डैम के हक में, मगर सिंध असम्बली में इसकी मुखालफत में करारदादें मंजूर कर चुकी हैं, जो इनके दोहरे सियासी मेयार की गमाजी करती है। ताहम इनकी लीडरशिप कौमी इत्तेफाक की शर्त पर कालाबाग और दीगर डैमों की हामी भी नजर आती है। सबको के साथ इंसाफ करने के फार्मूला इफ़हाम व तफ़हीम से तय किया जा सकता है। अगर पॉलिटिक्स को बीच में से निकाला जाए, खुदगर्जी को निकाला जाए, तो सब लोगों को अगर फ़ायदा होगा तो कोई भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि डैम बनने चाहिए, लेकिन उसमें कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी है। अगर आप अपना फ़ैसला ज़बरदस्ती मुसल्लत करेंगे जबकि कुछ सूबों को एतराज़ात हैं, तो हम समझते हैं कि उससे फेडरेशन कमज़ोर होगी। क़याम पाकिस्तान के वक्त यहाँ पर नहरी पानी की फ़ीसद सालाना दस्तियाबी 5,300 मकब फुट थी, जो अब कम होकर 1,300 मकब फुट रह चुकी है, और माहिरीन का खदशा है कि नया स्टोरेज न बनाया गया तो 2012 तक ये हजम 1,000 क्यूबिक फीट तक रह जाएगा, जो पानी की कमी का शिकार मुल्कों का आलमी लेवल है। दूसरी तरफ एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 में पाकिस्तान के मौजूदा आबी ज़खायर की ज़खीरा जाती गुंजाइश 6 मिलियन एकड़ फीट मज़ीद कम हो जाएगी। रिपोर्ट तैयार करने वालों का कहना है कि मुल्क को इस वक्त 24.03 मिलियन टन ज़रूरी अनाज की ज़रूरत है, मगर हुकूमत को ये टास्क पूरा करने के लिए इस साल 15 लाख टन गंदम दरामद करना पड़ी है। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि 2 वक्ती रूखी सूखी भी आम लोगों की पहुँच से बाहर हो रही है। जून की सूरत हाल बरकरार रहने पर पाकिस्तान को 2012 में 45 लाख टन गंदम दरामद करना पड़ सकती है। ताहम बड़े डैमों की वकालत करने वालों के ख्याल में 2.25 करोड़ बंदर अराजी को खलियानों में तब्दील करने का सिलसिला शुरू हो सकता है और सस्ती हाइडल बिजली के जरिए रोशन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब पूरा होने की राह भी निकल सकती है। वतन अजीज़ को पानी की किल्लत का शिकार होने से बचाना और मुस्तकबिल की फूड सिक्योरिटी अहम सवाल हैं, जिनका जवाब कालाबाग डैम, भाषा डैम और तमाम दीगर डैम है। जुल्फ़िकार अली, आज न्यूज़, कालाबाग।